द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे पूरी चर्चा लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसमें हम आपको संघ लोक सेवा आयोग के सिलेबस से संबंधित सभी प्रकार की पूरी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप समझ पाएँ, तैयारी करने में आपको सुविधा हो, कौन सा पेपर होता है, कितने अंक का होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि उसका प्रारूप क्या होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर कहा जाता है, जीएस फर्स्ट, और दूसरा सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर होता है, जिसे सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला जो पेपर है सामान्य अध्ययन का, वो 100 प्रश्न उसमें रहेंगे और सीसैट के पेपर में 80 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक आप देखें तो 400 अंक होगा, यानी कि पूर्णांक 400 होगा। पूर्णांक के मामले में दोनों एक बराबर हैं। सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर होगा उसके भी 200 पूर्णांक होंगे और सीसैट के भी 200 पूर्णांक होंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या में फर्क होगा जीएस और सीसैट में। सीसैट क्वालिफाइंग है, मेन जो मार्क्स है आपका आएगा वो जीएस के फर्स्ट पेपर से मार्किंग होगी, इसको केवल क्वालिफाई करना है। अगला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, 1/3 अंक काटे जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1/3 कट जाएगा। टाइमिंग अगर आप देखें तो लगभग एक जैसा पैटर्न बन चुका है ये भी, कि जीएस फर्स्ट पेपर जो होगा ये 9:30 से 11:30 तक होगा, यानी कि 2 घंटे का 2-2 घंटे का दोनों पेपर होगा, जिसमें जीएस का फर्स्ट पेपर का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 तक, और सीसैट का पेपर 2:30 से 4:30 तक। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पूरा टाइम टेबल बना हुआ है परंपरा के अनुसार। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मामले में देखें तो मुख्य परीक्षा पे पहले फोकस करें। मुख्य परीक्षा में सबसे पहले आपको देने होंगे 2 क्वालिफाइंग पेपर, पेपर ए और बी। पेपर ए जो होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भारतीय भाषा में से एक, इससे कोई भी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें इंग्लिश छोड़ करके बाकी कोई भी आपको एक पेपर लैंग्वेज का रखना होगा, और दूसरा इंग्लिश का। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है और कंपलसरी पेपर है। ये 300 अंक के होंगे दोनों। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी का एक पेपर होगा जो 30 अंक का होगा, और इंग्लिश का एक पेपर होगा जो 30 अंक का होगा। ये नंबर यूपीएससी में आपके टोटल क्वालिफाइंग नंबर में, टोटल का मार्किंग जिस पे होता है उसमें ये नहीं जुड़ेगा। ये केवल क्वालिफाइंग है। पहले आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपके इन पेपरों की जांच होगी। आगे देखें, योग्यता के लिए गिने जाने वाले पेपर की बात करें, जिसको अभी हमने कहा कि इन्हीं सब के आधार पर आपके टोटल देखा जाएगा, मार्क्स के आधार पर कट ऑफ कितना जाता है जिस पे आपको क्वालिफाई करना है। इसमें पहला पेपर जो होगा वो निबंध का होगा, जो 250 अंक का होगा, और दूसरा पेपर जो होगा जिसको सामान्य अध्ययन फर्स्ट कहा जाता है, यानी कि जीएस फर्स्ट है, और पेपर के मामले में ये सेकंड पेपर है। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे उसमें पहला सब्जेक्ट है भारतीय विरासत और संस्कृति, जिसको आप आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, और विश्व इतिहास और भूगोल और समाज। ये आपके फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट, जिसको टोटल में सेकंड पेपर कहेंगे, तो जीएस फर्स्ट का जो होगा उसमें आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इसके भी 250 अंक हैं। जो जीएस सेकंड है, जिसको टोटल में पेपर थर्ड कहेंगे, उसमें शासन है, जिसको आप गवर्नेंस कहते हैं, संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति यानी कि पॉलिटी, और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो पेपर हैं, इसको आप कहें तो शासन, संविधान और राजनीति, इसका आप एक मान सकते हैं, या संविधान और राजनीति को मिला करके पॉलिटी कहा जाता है, और शासन जो है गवर्नेंस का पेपर होता है अलग से। और सोशल जस्टिस जो है, आप इसको सोशल इशू कहें या सोशल जस्टिस कहें, सामाजिक मुद्दे कहें या सामाजिक न्याय कहें, ये मुद्दा वही है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक पेपर होगा, और ये भी 250 अंक का होगा। तो सेकंड जो जीएस का सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपने देखा, फिर सेकंड पेपर जो जीएस का है उसमें पॉलिटी है और सोशल इशू है और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये भी 250 अंक हैं। तीसरा जो पेपर है ये प्रौद्योगिकी का है, जिसको आप साइंस टेक कहते हैं। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमी आपके लिए,
जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, यानी कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ और आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ ये पेपर होगा। इसमें भी आप इसको 3 सब्जेक्ट मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। साइंस टेक एक हुआ, इकोनॉमी दूसरा हुआ और एनवायरनमेंट में ही आपदा प्रबंधन भी आता है, इसलिए 3 सब्जेक्ट इसमें भी हो गए। 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तीनों में 3-3 पेपर, यानी कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड। इस हिसाब से 250 अंक के आपके जीएस के तीनों पेपर हुए। जीएस का चौथा पेपर है जो टोटल में 5वां पेपर कहा जाएगा, ये है एथिक्स का, नैतिकता और नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता, यानी कि नीति शास्त्र आप इसको सामान्य शब्दों में कहते हैं, एथिक्स जिसको आप सामान्य शब्दों में कहते हैं, उसी का है जीएस का फोर्थ पेपर। जीएस फोर्थ भी 250 अंक का है, ये टोटल में एक सब्जेक्ट है, इसलिए फोर्थ पेपर जो है अपने आप में एक अलग टाइप का पेपर होता है। अब है कि टोटल में जो 6 नंबर पर है, पेपर 6 का जो होगा वो कोई भी वैकल्पिक विषय आपको लेना होगा और उस वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे। वैकल्पिक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। मान लें ज्योग्राफी आप लिए तो ज्योग्राफी के 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसी को आप पेपर 6 और पेपर 7 आप कह सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके एक सब्जेक्ट कोई भी आपको चूज करना होता है यूपीएससी में, और इसी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है और इसके जगह पे आपको उत्तर प्रदेश विशेष, आपको दोनों अलग-अलग पेपर, यानी कि आप सामान्य जो व्यवहार में कहते हैं कि यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल का फर्स्ट और यूपी स्पेशल सेकंड, ये हो गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और इसमें सभी के मार्क्स जो हैं, आप देखें कि सारे जो जीएस पेपर जो भी हैं, 7 पेपर, उन सब के 250 अंक बराबर अंक हैं और ये टोटल जो हैं 1750 अंक हुए। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 1750 वाले में आप क्वालिफाई करेंगे, तब आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जिसको इंटरव्यू आप कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उसके 275 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तब, ये 7 पेपर में आप क्वालिफाई कर गए लिखित परीक्षा में, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसमें जो टोटल आप मार्क्स ले आएंगे, तो ये अंक और ये अंक दोनों मिला करके जो 2025 अंक हुए, इस 2025 अंक के बाद आपका नंबर कट ऑफ जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे केवल इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू में बाहर हो गए या लिखित परीक्षा में बाहर हो गए। लोगों में ढेरों प्रकार की भ्रांतियां हैं कि लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू में गए तो लोग कहेंगे कि इंटरव्यू से बाहर हो गए। वो इंटरव्यू क्या, वो दोनों इस टोटल मार्क्स के आधार पर क्वालिफाइंग आपके बनते हैं कि आपके कट ऑफ कितने बनते हैं, तब ये नंबर जुड़ता है और तब आपका रैंक बनता है। तो टोटल है 225, यानी कि आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि इस टोटल का ही हिस्सा भी इंटरव्यू भी है और उसी के आधार पर ये लास्ट में आपके कट ऑफ बनते हैं। इस तरीके से जब इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो हर साल जितनी वैकेंसी होगी उस आधार पर कट ऑफ बनेंगे। कभी कम बनेंगे, अगर सीटें कम हैं तो आपके कट ऑफ हाई जाएंगे, अगर सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कुछ सामान्य रहेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जो कट ऑफ जाते हैं वो आप मान सकते हैं कि 35 से 40% के आसपास का कट ऑफ इसी आसपास में लगभग रहा करता है। लेकिन हर ये कोई फिक्स नियम नहीं है कि हाँ इतना ही रहेगा। हर बार के कट ऑफ अलग-अलग होते हैं। वो क्वेश्चन किस ढंग का पूछा गया लिखित परीक्षा में, उस आधार पर उसके कट ऑफ अप एंड डाउन होते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा को डिटेल में आप समझ लें कि जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि ये आपका साधारण शब्दों में करंट कहते हैं। करंट में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होंगे। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भारत का इतिहास टोटल है ही और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से बोला जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और तीसरा जो पेपर है, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल, ये यानी कि टोटल आपका भूगोल का सब्जेक्ट है। उसके बाद भारतीय राजनीति और शासन, जिसको आप पॉलिटी कह रहे थे, जिसको आपने देखा था जीएस के मेंस के फर्स्ट पेपर में, तो उसमें ये टोटल रहेंगे। संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि, यानी कि पॉलिटी से जुड़ा हुआ टोटल जो टॉपिक होता है वो रहेगा। और इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी इकोनॉमी का, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। तो ये इकोनॉमी का टोटल है। इसके बाद
पर्यावरण का है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दे, जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये टोटल के लिए कहा जा रहा है कि कोई विषय विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है, और सामान्य विज्ञान ये भी आपके उसमें जीएस में ऐड रहते हैं। और करंट का जहाँ तक सवाल है, तो करंट की बात आप सामान्य जो खबरें होती हैं वो तो रहेंगे ही, इस टोटल सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी करंट होंगे, वो भी उस करंट में शामिल होते हैं। इसलिए इस करंट को केवल करंट ना समझें, इस टोटल के जो करंट जो घटनाएँ घटित होती हैं, जैसे मैगज़ीन में देखे होंगे, उसमें क्रॉनिकल वगैरह में देखेंगे तो इस टोटल सब्जेक्ट के आधार पर वो करंट को बाँटे रहते हैं। इसलिए करंट को केवल इतने से न मानें कि घटनाएँ क्या घटित हो रही हैं, इस टोटल सब्जेक्ट के आधार पर जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उस पे भी आप फ़ोकस रखें। इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा का सीसैट का सेकंड पेपर है, उसमें एक जो पेपर होगा वो कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा, कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट होगा सेकंड पेपर में। कॉम्प्रिहेंशन होगा संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि ये कॉम्प्रिहेंशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के होते हैं। और जो इसमें संचार कौशल और पारस्परिक कौशल का मतलब है कि जैसे संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण में आप किसी को क्या किस तरीके से लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। जैसे कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि मान लें कहीं आप अधिकारी हैं, वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में आपका परिवार भी फंसा हुआ है और आपके जिले का एक व्यक्ति भी फंसा हुआ है, तो आप पहले किसे उठाएंगे, किसे निकालेंगे, किसे बचाएंगे, इस टाइप के सवाल, यानी कि ढेरों प्रकार के उससे जुड़े हुए सवाल होते हैं। या आपके कहीं दंगे फैल गए हैं, आप लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं, आप एक अधिकारी होने के नाते आप कैसे कन्विंस करेंगे, इस टाइप की चीज़ें अगर आप समझ रखते हैं बेहतर, तो ये इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं होंगे। केवल आपको इस चीज़ को समझना है कि इसमें वो भी सवाल रहेंगे जो एक नेतृत्व के निर्माण में जो होता है वो भी रहेगा, और जो आप किसी को संप्रेषण भेजते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, 2 लोगों के बीच के वार्तालाप की बात हो सकती है। एक अधिकारी होने के नाते अपने जूनियर की बात हो सकती है कि जूनियर को आप कैसे कन्विंस करेंगे। इसी ढंग के कोई न कोई सवाल आपसे जो भी सवाल आते हैं वो इसी ढंग के होते हैं। और तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब है कि आपका ये जो है रीज़निंग का सवाल है। निर्णय और समस्या समाधान में भी इसमें जुड़े हुए समस्याओं से जुड़े हुए सवाल आते हैं, ये भी है। तो इसमें भी सवाल सीधे-सीधे रहते हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब है कि आपके ये टोटल जो है मैथ और रीज़निंग का इसमें टॉपिक रहेगा। हिंदी इंग्लिश से जुड़े हुए सवाल भी रहेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के आपके संचार कौशल और पारस्परिक कौशल, इस टाइप के सारे साधारण से सवाल इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते, इसलिए लोग हल्के में ले लेते हैं और इस पेपर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। आपको योजना की बात करें तो योजना में आपको जितना आप फोकस कर रहे हैं फर्स्ट पेपर पे, उससे किसी भी तरीके से कमतर लेकर के ना चलें। इसकी अपेक्षा में ये ज़रूर छोटा है या थोड़ा-सा कम ज़रूर है, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर करें। तो ये था प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए पाठ्यक्रम। तो इससे संबंधित अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर जानकारी पूर्ण लगती हो तो आप इसे शेयर करें। जिसे भी जानकारी चाहिए सिलेबस की, संघ लोक सेवा आयोग की या राज्य लोक सेवा आयोग की, तो उसका सिलेबस वही है। केवल हमने बताया कि लास्ट का जो पेपर 6 और 7 है, उसमें केवल आयोग का फ़र्क है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपका 6 और 7 में उत्तर प्रदेश स्पेशल है मेंस वाले में, बाकी टोटल में आपका वही बिल्कुल चलता है। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के और वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।